नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो मेरी हालत तो आप लोग को समझ में आ ही रही होगी कि मेरी हालत किस तरह की है, और वीडियो भी मेरा एक एक दिन के अंतर में आ रहा है। तो बड़ी मुश्किल से ही वीडियो वगैरह का काम हो पा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं है। और धीरे धीरे मुझे 8 दिन होने को आ रहा है, पर तबीयत में सुधार उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए। तो यहाँ सवेरे सवेरे ही ये ट्रैक्टर आ गया था और हम लोग को दरवाना थी धान, जैसे कि बताया ही था पिछले ब्लॉग में। तो यहाँ पर सुबह सुबह शुरुआत हो गई धान दराई की। और जब आपकी हालत ज़्यादा ही ख़राब होगी ना, तो उन दिनों काम इतने ज़्यादा हो जाएंगे ना, इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि बिल्कुल लगता है कि सारे काम अभी ही हो जाएं, क्योंकि मान लो अगर हम ना रहे तो पता नहीं काम होगा या नहीं होगा। तो यहाँ सवेरे सवेरे ही ट्रैक्टर आ गया था, और ये काम भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ट्रैक्टर तो खैर, वो जो 2 लेबर थी वही इसको धान अंदर के उनने अंदर रख दी थी। और उसके बाद ये फैला हुआ सामान है, ये आ गई है समेटने की बारी। तो यहाँ सुबह के बज चुके थे 11। और इन दिनों मेरा काम कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना, मैं कब थोड़ा काम करती हूँ फिर जाके सोती हूँ, फिर थोड़ा काम करती हूँ फिर सो जाती हूँ। और यहाँ पर ये बोरियां जो हैं, ये धान वाली बोरियां ही, इनमें से कुछ बोरियां फटी हुई हैं तो कुछ बोरियां साफ़ हैं। तो कुछ जो फटी हुई हैं उनको अलग रख देंगे, क्योंकि मेरे पास ना पाल नहीं है बिछाने के लिए, वो बनवा लेंगे। तो 3 बोरी में तो बनेगी नहीं, 1-2 और बनाना लेना पड़ेगी। और वीडियो काफ़ी फास्ट में है, तो आपको लग रहा होगा कि यार मैं सारा काम कर रही हूँ और मैं बहाने बना रही हूँ, आप लोग को ऐसा लगेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर फटाफट से मैं ये सब समेट के रख दूँ। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, और आप यकीन नहीं मानेंगे ना, इस समय मुझे नहाने में बड़ी कहना चाहिए डर लग रहा। पानी देखकर ही डर लग रहा है मुझे, इतनी ज़्यादा ठंड मेरे अंदर घुस चुकी है कि मेरी ना हालत बहुत ख़राब है। फिर भी नहाना तो पड़ता है, पर इस समय मेरा जो नहाने धोने का टाइम है वो काफ़ी लेट लतीफ़ हो गया है। तो चलिए, ये सारा यहाँ समेट गया है और रख देंगे इन सारी चीज़ों को अंदर की तरफ, और लग जाएंगे बाकी के काम निपटाने में। और यही सारे काम, जब स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता तो ये सारे काम आपको पहाड़ की तरह लगते हैं। और एक बहन ने हमारी कमेंट किया था, उनका नाम है दीपिका शर्मा जी, कि आपकी बेटी इतनी बड़ी है, आप उसको काम क्यों नहीं सिखाती हैं। तो एक बात बताइए सिस्टर जी, मेरे घर में मेरे और मेरी बेटी के अलावा आपको कोई तीसरा व्यक्ति दिखता है क्या कभी? आज तक 3 साल के इतिहास में आपने किसी व्यक्ति को देखा है जो मेरी हेल्प करने आया हो? कोई नहीं आता है। मेरी बेटी ही मेरी हेल्प करती है और कोई नहीं। मेरे लिए मेरी बेटी है और बेटी के लिए मैं हूँ। इसके अलावा हमारे यहाँ ना तो हमारी हेल्प करने वाला कोई था, ना है और ना ही रहेगा, ये मुझे पता है। और बस कभी कभी मैं यही सोचती हूँ कि जिस दिन मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरी बेटी अनाथ ही हो जाएगी, कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा कि यार उसने क्या किया है, क्या खाया है, क्या नहीं किया। अभी कोई पूछने वाला नहीं है, तो बाद में कौन पूछेगा। तो खैर, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए मैं कम से कम 10 साल और रहूं, बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। और ट्रैक्टर में जो है पैरा भी आ गया था, और सारा काम इसी दिन हुआ है। धान भी दर गई, पैरा भी आ गया। और ये है रात का समय। रात के कपड़े पड़े हुए थे ऊपर छत पे। तो यशी रात यानी नहीं, शाम का समय है। तो यशी को ये व्यू बड़ा बड़ा अच्छा लगा, तो उसने थोड़ी सी क्लिप यहाँ की बना ली थी। इसके बाद मैंने तो कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी तो हालत ही ख़राब थी। और मैं जाकर लेट गई थी, थोड़ा बहुत हेल्प किए और जाकर मैं लेट गई थी, क्योंकि एक दिन पहले बताया ही 11-11:30 बजे धान धरी गई थी। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे दूसरे दिन सुबह। तो यहाँ मैंने ले ली है मिक्स दाल है, उड़द, मूंग और मसूर है, राहर है। तो यहाँ मैंने ये दाल ले ली, और आज बनाएंगे दल भजिया। तो वैसे तो शुक्रवार से मेरी तबीयत ख़राब हुई और आज दिन बुधवार का है, तो तबीयत ना मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं, और खाने का मन, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है। मेरे को मुंह का टेस्ट ही ख़राब हो गया है। दाल मैंने धो ली थी, और ये है पालक और मेथी की भाजी। तो इसको पहले पका लेंगे। वैसे तो दल भजिया सबसे बनती है, सबका अपना तरीका है। तो मैं भी अपना तरीका बता रही हूँ, कुछ अलग से आप लोग को नहीं बता रही हूँ। और इसको पकने रख देंगे, और उसके बाद तक, जब तक ये पकेगी तब तक मैं बना लूँगी रोटी वगैरह, क्योंकि चावल तो मेरे यहाँ ज़्यादा पसंद ही नहीं करते हैं। और रोटियां बनाना ही पड़ेगी, क्योंकि भाई बीमार आप हो, बाकी लोग बीमार नहीं हैं। तो यशी का तो ऐसा है कि यशी कुछ भी खा लेती है, उसके साथ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। खाने पीने में उसके बिल्कुल नाटक नहीं है। जो अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो जो आप बनाओगे वो खा लेगी।
पर हस्बैंड जी कंप्रोमाइज़ किसी चीज़ में नहीं करेंगे। उनको तो सारा खाना चाहिए। अगर आप सोचो कि यार मैंने सब्जी भर बना दी है और रोटी सेक दी, तो नहीं, उनको दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए। तो भाई उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ मैंने डाल दिया है घी, और डाल देंगे मिर्च और हींग, राई जीरा जो मेरे पास है वो डालेंगे, और अदरक लहसुन डाल देंगे। तो अदरक लहसुन को कूट लिया था मैंने मोटा मोटा, और उसके बाद डाल देंगे प्याज और टमाटर। और आज मैं इसमें ना थोड़ी सी डालूँगी हरे मटर भी, क्योंकि हरे मटर अगर दाल में डाल के बनाओ तो बहुत टेस्टी दाल बनती है, और मुझे तो अच्छी लगती है ये दाल ऐसे खाने में। अब इन लोगों का पता नहीं इनको पसंद आएगी या नहीं आएगी। तो इस सीज़न में मैंने पहली बार दल भजिया बनाई। वैसे हम लोग ज़्यादातर दल भजिया चने की भाजी डालकर बनाते हैं, पर ना चने की भाजी जो है बहुत ज़्यादा शीत करती है और नुकसान भी करती है। और ये जो तबीयत मेरी जो ख़राब हुई ना, बस यही सब खाने पीने की वजह से है। तो थोड़ा सा आप खाने पीने का हिसाब अपने थोड़ा डर के ही रहेंगे। और यहाँ मैंने डाल दिया है मटर और थोड़ा सा मसाला यानी धनिया और हल्दी पाउडर। तो चलिए यहाँ ये पक जाएगा, उसके बाद डाल देंगे इसमें टमाटर। और ना मेरे पास फ़ोन में बहुत आ रहे हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड ने फ़ोन किया था, रागनी बहन ने, मेरी एक और प्यारी सी देवरानी है, उनने भी फ़ोन किया था, बट मैं उनके रिप्लाई नहीं दे पाई क्योंकि ना मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा। इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ। तो मैं आप लोग से जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं आप लोग से ज़रूर बात करूँगी। तो चलिए यहाँ पर ये पक गया है। अब डाल देंगे इसमें जो हमारी दल भजिया पकी हुई है। तो वैसे तो मुझे कुछ टेस्ट मिल नहीं रहा था, पर यशी ने बोला कि मम्मी ये बहुत टेस्टी बनी है और ऐसी बनाया करो हमेशा, अच्छी लग रही है खाने पे। तो चलिए यहाँ पर मैंने ये दाल डाल दी जो भाजी के साथ मैंने पकाई है, पालक मेथी के साथ। और थोड़ा सा ना इसमें मैंने डाला था सांभर मसाला 2 चम्मच के करीब। और यहाँ मैंने चावल भी चढ़ा दिया। अब सेक लेंगे रोटियाँ। तो उसकी शायद मैंने कोई भी क्लिप शेयर नहीं की है, क्योंकि ना खड़े होने की भी ज़्यादा हिम्मत बच नहीं रही है मेरे पास में। खाना कंप्लीट हो गया था और काफ़ी टाइम के बाद लगभग 1 बजे करीब मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि ना 2 दिन के कपड़े हम लोग के पड़े हुए हैं। तो सारे कपड़े धीरे धीरे मैं धो के रख दूँगी। यसी से बोल दिया है मैंने कि वो किचन की सफाई कर ले, जब तक मैं यहाँ कपड़े धो लूँगी। और धूप पे इसलिए आ गई हूँ कि धूप पे बैठे धूप भी लगती जाएगी और मेरा काम भी होता जाएगा। तो फटाफट से सारे कपड़े धो लेंगे। और यहाँ ना इसी वजह से मैं टब में पानी भर के रख लेती हूँ कि पानी ना धूप में काफ़ी गुनगुना हो जाता है, और गुनगुना पानी काफ़ी ठीक भी रहता है कपड़े वगैरह धोने के लिए, क्योंकि पानी तो इस समय बहुत ज़्यादा ठंडा है और हालत ख़राब हो चुकी है इस बार ठंड में, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है हम लोगों की। तो चलिए फटाफट से धो लेते हैं कपड़े। और टाइम काफ़ी हो गया था। वीडियो क्योंकि फास्ट में डाल रखा है, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि यार नहीं स्वस्थ है, पर ना मुझे कम से कम ढाई बज गया था यहाँ कपड़े धुलते धुलते। और काफ़ी रुक रुक के मैंने कपड़े धुले थे। थोड़े धो रही थी, फिर बैठ जाती थी चेयर में, फिर धोती थी, फिर बैठ जाती थी। और आप लोग कहोगे मशीन है नीचे तो मशीन में कपड़े क्यों नहीं धुले, तो मैंने बताया है कि मशीन में एक प्रॉब्लम है कि उसके टब में अगर पानी भरो, बाथिंग जो जहाँ कपड़े धुलते हैं उस वहाँ पर पानी भरो, तो वो पूरा जाके ड्रायर वाले टब में भरा जा रहा है। और उसमें माइनर सी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा है, तो उसमें शायद कुछ ऐसा सिक्का या कुछ ऐसी चीज़ फंस गई होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। पर तबीयत के चलते ना मैं उस मशीन को खोल नहीं पा रही हूँ। और नीचे अगर मैं कपड़े धुलती ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर आके कपड़े धुलना सही समझा। यहाँ धूप भी लगती जाएगी, कपड़े भी धुल जाएंगे और धीरे धीरे सारा मेरा काम भी आकर निपट जाएगा। तो फाइनली कपड़े धुल गए थे और अब इनको खंगाल देंगे। और मैं अपनी बाकी जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं ना, मैं किसी के वीडियो पे जा भी नहीं पा रही हूँ, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग कहोगे कि हमारे वीडियो में नहीं आ रही हैं और अपना वीडियो अपलोड कर रही हैं, तो वीडियो इसलिए अपलोड कर रही हूँ कि कम से कम जो रोलिंग बनी हुई है यूट्यूब में वो बनी रहे, वरना मन अब मेरा बिल्कुल भी नहीं होता है यूट्यूब पर वीडियो बनाने का। सच कहूँ तो बिल्कुल मन नहीं है, दोनों चैनलों में मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं होता है। कल के भी आपने देखा होगा दूसरे चैनल पे भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, और जबकि मेरा वो चैनल काफ़ी अच्छा चल रहा है, फिर भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, मन ही नहीं हो रहा है। और देखिए यहाँ आ गई थी मेरी मामी सास, और जो मेरी मामी सास का बेटा है, इन्होंने भी तबीयत का सुना तो ये भी भागते आ गए थे। और ये टब वाले भैया थे जिनसे काफ़ी सारा सामान
ख़रीदा है हम लोगों ने और बहुत सस्ते दामों पे ले लिया है, तो वो भी मैं भी आपको ब्लॉग में बताऊंगी। और मेरी मम्मी भी आई हुई थी, और वैसे तो मेरी मम्मी कह रही है कि घर आ जाओ, पर यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए मैं मायके नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ाती हैं। और हम जो हाउस वाइफ है ना, ऐसे ही कंप्रोमाइज़ करते हमारी लाइफ चली जाती है। फिर भी हमको सुनने को यही मिलता है कि हम लोगों ने किया क्या है। तो भाई किया तो कुछ नहीं है, और ना ही कुछ कर सकते हैं, और ना ही अपने आप को हम लोग साबित कर सकते हैं कि यार हमने क्या किया है। बस अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारे अच्छे कर्म है ना, वो ऊपर बैठे भोलेनाथ हमारे कर्म को लिख रहे हैं। तो उसके हिसाब से ही हमें, अपने कर्म के हिसाब से ही हमें परिणाम मिलना है। तो यहाँ सभी लोग बैठे थे, और ये मेरे चाचा की बेटी है, जो कि सामने वाले घर में रहते हैं मेरे चाचा, देखा ही आप लोगों ने काफ़ी बार। और चाचा की बेटी अभी छुट्टियों में आई थी, वो भी कल जा चुकी है। और चाचा की बेटी जब चली गई ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बड़ा सूना सूना सा लगने लगा। बच्चे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, दौड़ के आ जाते थे। और सब बहनें चली गई, मेरी बहनें भी चली गई, ये भी चली गई, तो बड़ा बुरा भी लग रहा है। और अब मामी भी जा रही है यहाँ से, तो चलिए मामी की भी विदाई कर देते हैं। और हमारे अथर्व को भारी टेंशन थी कि कहीं बड़ी मम्मी मेरे टब वगैरह ना रख लें। तो भारी टेंशन के साथ हमारे अथर्व भैया गए हैं, जब उन्होंने देख लिया कि बड़ी मम्मी ने टब वगैरह दे दिए हैं। तो चलिए अब चलते अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ क्या चलेंगे, सबसे पहले अब ये जो पशु बंधे हुए हैं मेरे, तो इनको भी अंदर बांध देते हैं। और जब तबीयत वगैरह ख़राब होती है ना, तो ये छोटे छोटे काम भी बड़े भारी लगते हैं। तो चलिए यहाँ सारे काम निपटा कर ही अंदर चलते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं जाकर सीधे थोड़ा बहुत जो और काम होगा वो निपटाऊंगी और आराम ही करूँगी, क्योंकि अब क्षमता नहीं रह गई है कुछ काम करने की। और सोचा तो यही था, पर जब अंदर जाके देखा ना, तो यशी ने जो नाश्ता वगैरह बनाया था, उनके सारे बर्तन पड़े हुए हैं। काफ़ी घर फैला था, और लगातार लगातार कोई ना कोई आता ही गया मेरे पास में। तो सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया उन लोगों के साथ उठना बैठना। और जब तबीयत आपकी सही ना हो और उठने बैठने वाले भी आए, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। बट वो हमें देखने ही आए हैं, हमें ये भी माइंड में रखना चाहिए। तो भाई उनका ध्यान देना भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन हमारे अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं। तो चलिए गाय हमारी बंध गई है, इनको यहाँ पर पैरा वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। ठंड में इनकी हालत ख़राब हो रही है, इनकी क्या हमारी भी हालत ख़राब है, तो इनकी तो होगी ही। बेचारे वो तो बोल भी नहीं पाते हैं और हमारे आश्रित रहते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा दया ना इन्हीं की आती है, क्योंकि अगर मुझे थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है ना, या मैं कहीं आ जाती हूँ चली जाती हूँ, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ना इन्हीं पशुओं की होती है, क्योंकि इनका देखभाल, इनका रख रखाव हो नहीं पाता है। और काफ़ी लंबे समय से मैं लगी भी हूँ कि अब इनको अलग कर दो भाई, क्योंकि जब हम इनकी देख रेख नहीं कर सकते हैं, तो इनको भाई पालने का भी, हमें रखने का भी कोई अधिकार है नहीं। पर क्या करोगे, कभी कभी जिद जो होती है ना, बहुत बुरी हो जाती है। तो चलिए इनको अंदर बांध के चलते हैं, और फटाफट से यहाँ पर बंद भी कर देते हैं। नीचे तरफ से तो हवा नहीं आती, पर ऊपर तरफ से हवा बहुत आती है। और मौसम जो है हमारे यहाँ का, आप यकीन नहीं मानेंगे, कल या परसों का हमारे यहाँ 4 डिग्री टेम्परेचर था। अब आप समझ सकते हैं कि ठंड किस कदर हमारे यहाँ है, कैसा एक कहर मचा रखा है ठंड ने। तो हो गया 15-20 दिन की ठंड और है। और यहाँ पर ये मैंने बाल्टी वगैरह ली थी, वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। ये जो बाल्टी है, ये मैंने 50-50 की ख़रीदी है। और और ये टब भी मैंने 50-50 रुपये के लिए है। और एक ये छोटा टब मैंने लिया 25 रुपये का। और ये बड़ी वाली जो बड़ा टब है, ये मैंने ख़रीदा है 110 रुपये का। तो काफ़ी ये सस्ते चीज़ें मिल गई हैं, वो भी मामी ने, हमने काफ़ी लोगों ने मिल के लिए, तो बहुत सस्ते दाम में मिल गया। और बाल्टियाँ बहुत मजबूत है, थोड़ी नहीं बहुत मजबूत बाल्टी मिली है हमें। तो चलिए अभी इनकी ज़रूरत है नहीं, इनको रख देते हैं ऊपर। और हम हाउस वाइफों की गृहस्थी तो ऐसे ही चलती रहती है। और इसके बाद मुझे धुलना है यहाँ पर बर्तन, और सारा काम करते धरते ना मुझे बज गए थे शाम को 7:30। और 7:30 बजे मुझे ना काफ़ी मेरी हालत ख़राब हो रही थी। और यहाँ ना ढेर सारे बर्तन रखे हुए थे, मैंने बताया था कि चाय नाश्ता के खूब सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि बहुत लोग आए गए हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं, जब इतने सारे बर्तन हैं तो आदमी भी बहुत आए हुए होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक ही
उम्मीद है, एक ही रिक्वेस्ट है जो कि मैं हर बार करती ही हूँ और अभी भी कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना सहयोग बना के रखिए, क्योंकि आप लोग के सहयोग की मुझे ज़रूरत है। आप लोग का सहयोग होगा तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और सच कहूँ तो मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी है, क्योंकि मेरी शारीरिक क्षमता काम करने की भी ख़त्म हो रही है। और यूट्यूब में काम करना सहज बात नहीं है। यूट्यूब में समय देना पड़ता है, तब आपका चैनल ग्रो करता है। आपको समय देना पड़ेगा तभी काम होगा, समय नहीं दे पाएंगे तो काम नहीं होगा। और कंडीशन तो आप मेरी देख ही रहे हैं कि कंडीशन मेरी क्या हो रखी है। तो इन सब के चलते तो अब मुझे लगने लगा कि यार अब बस करो, अब सब कुछ ख़त्म करो, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। क्योंकि ना अब हिम्मत ख़त्म हो रही है, मेरी अंदर से हिम्मत टोटल ख़त्म हो रही है। कहने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ये है कि यार आपके सास ससुर नहीं है, सास ससुर नहीं है तो अब कोई काम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सास ससुर हो या ना हो, काम आपको उतना ही पड़ना है, वर्कआउट आपका उतना ही रहना है। क्योंकि भाई हमने बहुत कम उम्र से इतना कर लिया कि अब शरीर में क्षमता ही नहीं रह गई उतने काम करने की। तो और दूसरी बात ये है कि जो हम अब क्या बोले, किसी से कुछ बोलना भी बेकार है। पर हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपका अच्छे और बुरे समय में ही लोगों की पहचान हो जाती है। अगर कुछ अच्छी रेसिपी बना के अगर खा ली जाए तो वो ज़रूर पता चल जाएगा कि यार आज ये बना के खाया है इन्होंने। पूरे जो हमारे लोग वीडियो देखते हैं, जो मेरे रिलेटिव हैं, उनकी बात कर रही हूँ, वो ज़रूर देखेंगे भैया आज ये बन के खाया है इनने, ऐसा खा रहे हैं। पर अब इतने दिन से बीमार हैं तो कोई अब ये पूछने वाला नहीं कि भाई बीमार हो तो कुछ हेल्प तो क्या करोगे, बीमार हो तो कैसी क्या स्थिति, ये नहीं पूछेंगे। हाँ, खाया है ये ज़रूर देखेंगे कि ये बना के खाया है। और आधे से ज़्यादा लोग तो वीडियो इसलिए देखते हैं कि भाई इनके घर में हो क्या रहा है, आ क्या रहा है, खा क्या रहे हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, समय सबका आता है, सबके ऊपर समय अच्छा भी आता है बुरा भी आता है, पर मैं किसी का बुरा समय नहीं चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।